ओम शांति। आज सुनते हैं 23 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने चाल चलन वातावरण से पता लगता है कि किस दर्जे वाली आत्मा है। अगर मुख से किचड़ा निकलता है तो पता लग जाता है कम दर्जे वाली आत्मा। तुम बच्चों के मुख से ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुख तो सदैव हर्षित मुख होना चाहिए। देखो ना बच्चे, लक्ष्मी नारायण का मुख कितना हर्षित मुख रहता है। इस ज्ञान से ही देवी गुणों की धारणा होती है। इस ज्ञान बच्चे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। वास्तव में पढ़ाई ही तुम्हारा बहुत बड़ा धन है। यहां पढ़ाई पढ़ते हैं उस धन को कमाने के लिए, अच्छी बड़ी पोस्ट मिलती है, फिर धन कमाते हैं। लेकिन वहां पढ़ाई नहीं इसलिए नहीं पढ़ते कि धन कमाना है। यहाँ का पुरुषार्थ ही वहां के अक्की चार धन दिलाने के निमित्त बन जाता है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैं तो हूं मुख, अलफ मुख है, एक अलफ मैं ही हूं। देखो मेरा यादगार शिव बनाते, शिवलिंग, और तुम शालिग्राम आत्माओं का यादगार बनाते। बाबा ने कहा देह और देह के संबंधियों को भूल छोड़ दो बच्चे, और अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को अलग अलग अपने अपने पार्ट अनुसार शरीर मिलता है। हाँ, पिछले जन्म में जरूर जिसने को कॉलेज बनाया तो अच्छी विद्या मिलती, हॉस्पिटल बनाया तो अल्पकाल का फल मैं देता हूं, फिर स्वास्थ्य मिल जाता। बाबा ने कहा मैं कौन हूं, देखो बच्चे मुझे ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। मैं हूं ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देता हूं। फिर बाबा ने कहा अब तुम भक्ति छोड़ ज्ञान को धारण करते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये ड्रामा अनादि चलता आता है, ड्रामा चलता आता है, कहते अनादि है। तुम इस वक्त ज्ञान किसे कहते? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसको ज्ञान कहते। स्वयं की पहचान का ज्ञान, स्वयं का परिचय मिले, बाबा का परिचय मिले, ये है वास्तव में सत्य ज्ञान। इस सत्य ज्ञान को तुम बच्चों को धारण करना है। बाबा बच्चों की सर्विस करते हैं, बच्चों को कितना खुश होना चाहिए। अच्छा कोई चलते चलते गिर पड़ा, क्या करूं मैं, चल गिर पड़ा, माया ने फंसा लिया, फिर आता है, कोई बात नहीं, उसमें उम्मीद रखो, विजिटिंग रूम में बिठा के उन्हें समझाओ। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। बच्चे यहाँ तो बाबा अधम से अधम अति नीच पापी का भी उद्धार करते हैं। बच्चे मैं तो आया ही हूं सारे विश्व का उद्धार करने के लिए। बच्चे माया देखो कैसे गुस्सा आता, क्रोध आता, क्रोध में मुंह लाल हो जाता तांबे जैसा। बाबा ने कहा शक्ल ही कैसी हो, तांबे जैसी हो जाती। हाँ, काम के लिए तो कहते काला, काम काला, काला मुंह किया। इन काम क्रोध से बच्चों को मुक्त होना है। तुम बच्चों को कितना ना खुशी में भरपूर रहना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाते हैं, इस नशे में सदैव रहना चाहिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? हाँ, अंतकाल जो स्त्री सुमरे, अरे वैश्या जन्म वल उतरे, अंतकाल जो नारायण सुमरे, शिव बाबा सुमरे, लक्ष्मी नारायण जन्म वल उतरे। अंत काल में एक बाबा की याद रहे और कुछ याद ना आए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ क्या गाया जाता है? गाया भी जाता है, क्या विशेष? बाबा ने कहा मुरली तेरी बाजे रे, इस मुरली का गायन है। मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। राधिका कौन है? आत्मा। आत्मा कितना खुश होती है बाबा की मुरली सुन के। तो ये है बाबा की मुरली का गायन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप तुम्हें सच्ची गीता का ज्ञान सुनाते हैं, सच्ची गीता का ज्ञान सुनाते हैं। तो बच्चे ये है गीता ज्ञान दाता। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, अपने को बहुत बहुत समझदार, इस ज्ञान की समझ मिलती तो समझदार बना रहे, समझदार बनना है। और तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट, तुम्हें ईश्वर की पढ़ाई पढ़ते हो, इसलिए तुम्हें ईश्वरीय स्टूडेंट कहा जाता। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ज्ञान की धारणा जो है वो चलन
देवताओं मिसल होनी चाहिए, तुम्हारी चलन देवताओं मिसल होनी चाहिए। ज्ञान से ही बच्चे दैवी गुण आते हैं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना। हाँ, बाबा ने कहा जिनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा वो बहुत हर्षित मुख रहेंगे। ज्ञान से बच्चे सदगति होती है, तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान की धारणा होनी चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाप हमारी कितनी सर्विस करते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे अब एक बाप को याद करो, एक अल्लाह को याद करो, अलफ को याद करो, बस सबको ये बताओ कि एक बाप की याद से ही अब तुम पवित्र बनोगे। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, ना तो नहीं तो कहेंगे कम दर्जे की आत्मा, इसलिए छीछी बात नहीं निकलनी चाहिए। कहते परलय हो गई, परलय, अरे परलय तो कभी होती नहीं, सारी दुनिया का सफाया कैसे होगा। बच्चे जब मनुष्य थोड़े रह जाते हैं ना तो कहते हैं परलय हो गई। ना तो कभी परम धाम सारा खाली होता, ना ही ये सृष्टि कभी खाली होती पूरी, क्योंकि एक तरफ बदलाव होता रहता, कलयुग से सतयुगी, संगम युग से सतयुगी बनते जाते और फिर परिवर्तन हो जाता, पर प्रलय नहीं कहेंगे। आत्माएं जब आती आती मेजॉरिटी आ जाती हैं, फिर जानी शुरू हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि वहां विक्रम होते ही नहीं है, देवताएं तो निर्विकारी हैं, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। ये ज्ञान रतन भविष्य के लिए, किस जन्मों के लिए धन बन जाए, तो जो धनवान बन जाते, कितना धन इसको कहेंगे अविनाशी धन। बाबा ने कहा सतयुग में भक्ति भी नहीं होती, तुम हमेशा महिमा करते हो, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, तो वहां भक्ति भी किसी प्रकार से नहीं होती। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, और अभी तो सब विकारों में गिरते रहते, इसलिए बच्चे अब वो ऐसी सुंदर दुनिया में बनाने के लिए आया हूं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल में एक बात ध्यान रखना, गाली कर देना और गलानी करना बंद हो जाता ब्राह्मण बनते। चेक करें कभी भूले चुके भी किसी को गाली देने की आदत तो नहीं, अरे महापाप गाली देना, अब भी मुख से गाली निकले, कहीं इतना क्रोध करता मुंह लाल तांबे जैसा हो जाता, सोचते नहीं गलत बात पे कर रहा हूं, ये झूठ बोलता है इसलिए ये ऐसा मेरे साथ, इतनी मेरे से बेइज्जती नहीं सहन होगी। अरे बाबा कहते बच्चे सहनशील माना क्या होता है, कभी भी आवेश ना आए, कभी वो ना हो, तब कहेंगे सच्चा सहनशील। सदा खुश रहे, मुस्कुराता रहे, पुष्पों की वर्षा होती रहे, ये है सहनशील के लक्षण। ये आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे क्या बंधन मुक्त होने की बजाय, बाबा ने कहा विशेष जो है, हाँ, कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। कंफ्यूजन हो ना, कनेक्शन पावरफुल कर दो, भट्टी रख लो, 8 घंटा योग भट्टी, सारी प्रॉब्लम खत्म। ऐसा कनेक्शन पावरफुल बाबा से जोड़ो, जो शक्ति कितनी मिलेगी, कितनी खुशी मिलेगी, मजा आ जाएगा। सुबह सुबह कितना अच्छा कनेक्शन जोड़ने का, लूज कनेक्शन पावरफुल कर दो, 3-4 घंटा तप करो, मजा आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे स्लोगन में बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, बीज रूप सर्वशक्तिवान बाबा ऊपर परम धाम में और मैं आत्मा नीचे, शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं और जन्म जन्मांतर के मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ये है बीज रूप अवस्था। बाबा ने कहा फिर अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनो। उसके लिए बाबा ने कहा जब सफलता नहीं मिलती ना, तो फिर क्या होता, विघन विघन बहुत पड़ते हैं, और विघन पड़ते हैं तो फिर बाबा ने कहा उससे क्या होगा कि बच्चे विघन के वश हो जाते हैं। इसलिए बच्चे क्या करो, अलंकारी मूर्त बनो। अलंकारी मूर्त माना जो हमारे दिखाए हैं ज्ञान, क्या दिखाए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ज्ञान का शंख बजाते रहो, चक्र सृष्टि चक्र घुमाते रहो, 5 स्वरूपों की ड्रिल करते रहो,
और गदा योग की गदा और पद्म कमल पुष्प के समान रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।